नमस्कार मित्रों, मैं प्रेम प्रयागराज से आप सभी माइंडफुल मित्रों का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। आपके हृदय में विराजमान सर्वशक्तिमान परमात्मा को प्रणाम करता हूं, नमन करता हूं। अपने गुरु गाइड कोच सुमित सर को याद करते हुए, उनका आभार व्यक्त करते हुए आज के इस विशेष रविवासरी कार्यक्रम का शुभारंभ करता हूं। मित्रों, माइंडफुल मॉर्निंग का आज 636वां दिन है। लगातार बिना किसी इंटरप्शन के हम प्रतिदिन कर रहे हैं। रविवार का सत्र विशेष होता है। आज के दिन हम पूरा 1 घंटे का करते हैं, शेष अन्य दिनों में 30 मिनट का। मित्रों, आज के दिन हम देश के सुप्रसिद्ध नामचीन अपने फील्ड के डिग्नेटरीज को बुलाते हैं, जो हेल्थ एंड वेलबींग में सबसे बेहतरीन भूमिका निभा रहे हैं। देश में नेशनल एसेट है, इंटरनेशनल एसेट है। ऐसे लोगों को हम इस प्लेटफॉर्म पर लेके आते हैं, जिससे आपको विशेष बल मिले, विशेष प्रेरणा मिले अपने जीवन को सुंदर और स्वस्थ करने में। इसी कड़ी में आज हमारे बीच में पिछले 636 दिन में तीसरी बार हमारे सर आ रहे हैं डॉक्टर संजीव शर्मा जी, जो देवास, मध्य प्रदेश के देवास शहर में रहते हैं। आपने अपने मेडिकल की पढ़ाई एमजीएम कॉलेज इंदौर से पूरी की। तत्पश्चात आप कई दशकों से चिकित्सक की सेवा में हैं, चिकित्सा सेवा में हैं। मित्रों, डॉक्टर हमने बहुत देखे हैं, लेकिन ऐसे डॉक्टर कम हैं जो अलग एक आउट ऑफ बॉक्स सेवा दे रहे हैं। कारण कि वो नहीं चाहते कि लोग बीमार हों और वेलनेस के लिए काम करते हैं। एक होता है मित्रों क्यूरेटिव, एक होता है प्रिवेंटिव। प्रिवेंटिव फील्ड बहुत बड़ा व्यापक है। आपने बीड़ा उठाया है कि देश में, दुनिया में लोग प्रेरित हो सकें, लोग हेल्थ लिटरेट हो सकें। बहुत सारे लोग सब कुछ जानते हैं, लेकिन हेल्थ के मामले में फोकस्ड नहीं है। वो हेल्थ के बारे में फोकस्ड करना चाहते, लोगों को समझाना चाहते हैं। तो आज उसी कड़ी में हम डॉक्टर साहब से विनती की, रिक्वेस्ट की है कि कृपया हमारे माइंडफुल मॉर्निंग को संबोधित करें और हमारे लोगों को जागरूक करें। और उनकी पत्नी श्रीमती अर्चना शर्मा, जो एक बहुत ही समर्पित महिला है, सशक्त उद्यमी भी हैं, उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर के इस सेवा में लगी हुई हैं। और डॉक्टर साहब का पूरा परिवार मेडिकल फील्ड से, उनका उनके बेटे बहू भी एमडी डॉक्टर हैं और इस सेवा में बढ़ चढ़ करके भूमिका निभा रहे हैं। डॉक्टर साहब एक सफल अ, वक्ता भी हैं, सफल उद्यमी भी हैं। साथ में जो मेडिकल एसोसिएशन है, उसकी देवास इकाई के ये अध्यक्ष भी हैं। बढ़ चढ़ करके इस फील्ड में लोगों की सेवाएं दे रहे हैं। तो लास्ट में हम यही कहना चाहते हैं आपके बारे में बुलाने से पहले कि ईश्वर ने धरती पर बहुत गिनती के रत्न बनाए हैं। ईश्वर ने धरती पर बहुत गिनती के रत्न बनाए हैं, उनमें से सबसे बेशकीमती हमारे बीच आए हैं। इन्हीं शब्दों के साथ मैं डॉक्टर साहब को आवाज देना चाहूंगा, मंच और माइक सौंपना चाहूंगा। कृपया सर आए और अपने आशीर्वाद से हमें नवाजें। प्लीज सर, डॉक्टर साहब। थैंक यू। दिल की गहराइयों से बहुत बहुत धन्यवाद मौर्य जी। आप जो काम कर रहे हैं ये दुनिया का सबसे बड़ा काम है। हॉस्पिटल इसलिए है कि बीमारों को इलाज दे करके उन्हें बचाया जाए, उन्हें ठीक किया जाए। लेकिन ये जो माइंडफुल मॉर्निंग है इसलिए है कि आप बीमार ना पड़ें। और अगर आप किसी बीमारियों से पीड़ित हैं उसको कैसे आप बचाव करें, कैसे रिवर्स करें। अगर आप देखेंगे जिंदगी की गाड़ी जब चलती है बचपन में तो बड़ी फास्ट चलती है। आदमी अपना कमाने में, अपने सब चीजों में इतना बिजी हो जाता है। बचपन में हमारा स्वास्थ्य अच्छा रहता है, फिर हम पढ़ाई करते हैं तब तक भी थोड़ा ठीक रहता है, लेकिन जब कमाने में लग जाते हैं, शादी हो जाती है, बच्चे, फिर जिम्मेदारियां आती हैं, तो आदमी का फोकस होता है पैसा कमाना और
मैं डॉक्टर था, मैं 12 14 15 16 घंटे 17 18 घंटे रोज काम करता था। और मेरा बेटा एमडी मेडिसिन, आज भी वो ये काम। मकसद पैसा तो है ही, लेकिन बिजी बहुत है हर आदमी आज। आज आप सोचेंगे कि इसकी वजह से बहुत सारी हमारे जीवन में, मेरा वजन 102 किलो हो गया था, 105 किलो हो गया था, और मुझे बीपी और राइट बंडल ब्रांच ब्लॉक हो गया, और एकदम अ, ये फिशर की प्रॉब्लम हो गई, और गट मेरा इतना बिगड़ गया। क्यों? क्योंकि हम सुबह से शाम तक बैठे रहते थे, और जब बहुत थक जाते थे रात को, तो कहीं बैठ करके एक दो पैग भी लगा लेते थे, हफ्ते में एक आध बार। और जब ज्यादा टेंशन होता था तो एक आध सिगरेट भी पी लेते थे। तो ये सब बुरी आदतें हमारे अंदर थी, ऐसी बात नहीं। और उससे जो जीवन की जो हमारी गाड़ी जो फास्ट, देखिए, आगे अगर जाना है तो गाड़ी आप 120 की स्पीड से चला सकते हैं, लेकिन अगर उसको रिवर्स करना है तो आप 10 से ज्यादा स्पीड में नहीं चला सकते। तो हमारा जो आज का प्रोग्राम क्या है, कि जो भी आप हैं, जहां पे भी हैं आप, हमारी बहन है या आप हमारे भाई हैं, आप जिस एज ग्रुप में हैं, चाहे आप आपके बच्चे हैं, अगर आज अगर आप डिसाइड कर लेते हैं कि नहीं, बहुत हो गया, अब नाउ मैं अब ऐसी खुशहाल और हेल्दी लाइफ को मैं जीना चाहता हूं। मैंने एक दिन ऐसा निर्णय लिया था, आज से 4 साल 5 साल 4 साल पहले। मैंने 7 8 साल हो गया, मैंने अल्कोहल छोड़ दिया था, टोबैको भी छोड़ दिया था। 8 10 साल पहले एक प्रोग्राम के अंदर डांस कर रहे थे, पी के अपना आराम से, मिसेज ने बोला कि आज तो तुमने मेरी नाक कटा दी। क्योंकि इनके सब रिश्तेदार लोग थे, और अपन लोग उस समय मालूम नहीं पड़ता है। और उस दिन मुझे बात वो ऐसी दिल में चुभी, उन्होंने ऐसे दुख से कही थी कि उसके बाद मुझे देखना तो क्या, सोचने में भी नहीं आता। तो ये जो हमारी लाइफ स्टाइल है, ये कैसे हमारी बीमारियों को लाती है। और वैसे मैं रहने वाला आपके पास का ही हूँ, प्रयागराज से थोड़ी दूर है जौनपुर, और जौनपुर के अंदर एक तहसील है मड़ियाहू, और मड़ियाहू में एक मेरा गांव है चौरारी। और मैं रहता अभी देवास मध्य प्रदेश में हूँ। लंबी कहानी है, करते हैं। मेरे पापा जो थे, जब मैं 1.5 साल का था तब वो गुजर गए। मेरी मदर की एज उस समय 17 18 साल की थी, और मैं 19 साल की, और हम लोग अनाथ हो गए। हमारे ग्रैंडफादर थे देवास में, वो एजुकेशन डिपार्टमेंट में थे। ये हुआ कि चलो बच्चे को वहां भेज दिया जाए, पढ़ाई लिखाई भी करेगा। यहाँ आ गए। बचपन में ऐसा माहौल मिला ड्रीम्स का, कि मुझे ऐसा दिमाग में बैठ गया कि नहीं, मैं कोई बहुत बड़ा काम करने के लिए पैदा हुआ हूँ। दादी कहानी सुनाती थी। और देवास में जब आए तो मैं, मेडिकल कॉलेज में सिलेक्शन हो गया, लेकिन मैंने कभी सपने में नहीं सोचा था कि हो सकता है। डरते डरते पहली बार मैंने एग्जाम दी, लेकिन उस एग्जाम के बाद मुझे कॉन्फिडेंस आया कि अरे, ये तो बहुत सिंपल है, कर सकते हैं। और फिर एमपी में पोजीशन आ गई। उसके बाद फिर मैंने एमबीबीएस कर लिया, लेकिन मेरी जब सेकेंड ईयर में था तभी मेरी शादी हो गई। मेरी वाइफ जो है अनंतापुर की है, प्रयागराज के पास में अनंतापुर पड़ता है। मेरी जो आजी है वो यहाँ पे भीड़पुर स्टेशन के पास में खाई एक गांव पड़ता है, भुंडा है, पनासा है, यहाँ पर हमारी रिश्तेदारियां हैं। हम लोग यहीं की मिट्टी के रहने वाले हैं, वही खुशबू हमारे अंदर है। इसीलिए जब प्रेमचंद जी बात करते हैं तो ऐसा आनंद होता है कि बस सुनते रहें सुनते रहें। और रंजना मैम, ये दोनों एक हमारे लिए बहुत बड़े आदर्श हैं। और ये एक ऐसा कार्य कर रहे हैं इस धरती के ऊपर, जो कि स्वास्थ्य का दान कर रहे हैं, जो गवर्नमेंट नहीं कर सकती। करोड़ों रुपया खर्चा करके वो काम मौर्य साहब खुद कर रहे हैं, रंजना जी कर रही हैं, और इनकी जो टीम है वो कर रही है। तो चलिए, कम टू द पॉइंट। मैं आपको थोड़ी चीजें आपको बताना चाहूंगा, दिखाना चाहूंगा। देखिए, अगर आप देखें, पहले के जमाने में हम लोग क्या करते थे, कोई हेल्थ के लिए कुछ नहीं करते थे, फिर भी हेल्दी रहते थे, एक्टिविटी करते थे, खूब सारा साबुत अनाज खाते थे, खुश रहते थे, एक दूसरे की इज्जत करते थे, और एकदम कोई ऐसा जितना मिलता था उसमें संतुष्ट रहते थे। मोटा खाते थे, मोटा पहनते थे, लेकिन मस्ती। जब हम लोग 5,000 रुपया भी कमाते थे महीने, हमारे बाबूजी की पेंशन आती थी 7 8 हजार रुपया, तब भी हम लोग इतने खुश थे, इतने खुश थे। तो ये है हमारी खुशी का राज, क्या है कि हमारा स्वास्थ्य भी अच्छा हो। एक स्वस्थ शरीर में एक स्वस्थ आत्मा रह सकती है।
कैसे होगा? बचाव करने के लिए भगवान ने हमें एक सिस्टम दिया है जिसका नाम है इम्यून सिस्टम। रोगों से लड़ने की एक जो सिस्टम है, जैसे अगर आप आग में जाना चाहते हैं तो आपको एक फायर सूट पहनना पड़ेगा। अगर आप पानी गिरने में जाना चाहते हैं तो आपको रेनकोट पहनना पड़ेगा। और आज ऐसी दुनिया है जहां पर कि कैंसर, डायबिटीज, हार्ट अटैक, ब्लड प्रेशर, कोरोना, ये प्रॉब्लम, वो प्रॉब्लम। तो आपको मैं आज एक इम्यून सिस्टम का सूट पहना दूंगा, जिससे कि आपके अंदर बीमारियां जो रहेंगी आपके शरीर के अंदर नहीं घुस पाएंगी। ये इम्यून सिस्टम का जो सूट है, सिर्फ 5% लोग ही पहन पाते हैं। क्यों? क्योंकि उन बाकी सब फेल हो जाते हैं। कोई एक्सरसाइज भी नहीं कर रहा है, कोई प्रॉपर स्लीप भी नहीं ले रहा है, कोई कैसे वो माइंडफुलनेस रखेगा? टेंशन तो तभी दूर होगा जब माइंडफुलनेस होगा। प्रेजेंट मोमेंट में अगर आप देखेंगे, अगर आप कोई चीज में, जैसे आप कोई सीरियल देखते हैं उसमें खो जाते हैं, मतलब आप प्रेजेंट मोमेंट में आ गए, तब आप उसका मजा लेने लगते हैं, रोने लगते हैं, हंसने लगते हैं, जबकि मालूम है कि वो तो पर्दे का सीन है, लेकिन आप उसमें इन्वॉल्व हो जाते हैं। मैं चाहता हूं कि हेल्थ के बारे में आपको कुछ समय में मैं जानकारी दूंगा, जिससे कि आपका इम्यून सिस्टम अगर मजबूत नहीं है, हॉस्पिटल के चक्कर बार बार लगेंगे आपको। बीमारियां सैकड़ों हैं। अरे हिंदुस्तान में अगर आप देखें तो आज 10 में से 8 आदमी कुछ न कुछ प्रॉब्लम लेके घूम रहा है, बड़ी समस्या लेके घूम रहा है। 10 में से 8। कोई ऐसी फैमिली बता दीजिए जहां पर कि डायबिटीज, ब्लड प्रेशर, ये इस टाइप की मेटाबॉलिक सिंड्रोम ना हो। किसी को नींद की समस्या है, किसी को टेंशन है, कोई डिप्रेशन में है, किसी का पेट खराब है। ये जो समस्याएं हैं, अगर आप देखें 5 में से 3 आदमी तो ओबेसिटी से पीड़ित हैं। मोटापा, जितनी चर्बी नहीं चाहिए उससे ज्यादा हमारे शरीर में हम चर्बी इकट्ठी करते जा रहे हैं, ठूस ठूस के। उससे क्या होता है कि आपके बॉडी के अंदर पॉल्यूशन, बाहर से केमिकल्स, डिब्बा बंद खाना, सिगरेट, टेंशन हो गया, अल्कोहल, कोई एक्सरसाइज नहीं है, सुबह से शाम तक बैठे, टाइम नहीं है, टाइम नहीं है, टाइम नहीं है, टाइम नहीं। आज एक चीज मैं आपसे कहना चाहता हूं, आज के बाद जो भी आप मेरी बातें सुन रहे हैं, कभी भी आप ये मत कंप्लेंट करना कि मेरे पास में टाइम नहीं है। डॉक्टर उस पेशेंट को बोलता है कि इसके पास अब टाइम नहीं है, इसका मतलब वो जाने वाला है। आप भी कभी मत बोलिए कि टाइम नहीं है। अपनी हेल्थ के लिए टाइम निकालिए। क्यों? क्योंकि दुश्मन बाहर घूम रहा है। ये जितनी भी चीजें हैं आपके बॉडी में, जो पोल्यूशन है, जो आप ये सब खाना खाते हैं, आप प्रॉपर विटामिन नहीं ले पाते। 10 में से 8 आदमी को तो विटामिन मिल ही नहीं रहे हैं, मिनरल्स मिल ही नहीं रहे हैं। उसकी वजह यह है कि हमारी जो धरती है, जो हमारे हिंदुस्तान के अंदर जो हमने यूरिया, कीटनाशक डाल के जो इसके अंदर दोहन कर रहे हैं, कितना करेंगे? 1 एकड़ में पहले 1 एकड़ में मान लीजिए 4 क्विंटल कोई चीज पैदा होती थी। अब यूरिया, ये वो, अब 1 एकड़ में 10 क्विंटल पैदावार होती है। ताकत 1 एकड़ की उतनी ही है, लेकिन वो बढ़ गई 10 क्विंटल में। अर्थात अगर आप एक रोटी खाते थे पहले तो ताकत मिलती थी, आज आपको 2-2.5 रोटी खाओगे तब वो ताकत मिलेगी। टमाटर बड़े हो गए। इसका रीजन क्या है? इसके अंदर जेनेटिकली मॉडिफाइड कर दिया गया है। आपके परिवार में अगर किसी को डायबिटीज, हार्ट अटैक, ब्लड प्रेशर, कैंसर से डेथ हुई है, उसके जीन्स आपके अंदर हैं। इसको बोलते हैं एंजेलिना जॉली इफेक्ट। एक एंजेलिना, क्या आपने नाम सुना होगा? वो पूरे वर्ल्ड की, हॉलीवुड की सबसे बड़ी एक्ट्रेस है। उसने अपनी जीन्स की स्टडी कराई तो मालूम पड़ा कि उसके अंदर ब्रेस्ट कैंसर, ओवेरियन कैंसर के जीन्स हैं। पता है, मालूम पड़ा कि उसकी दादी से उसको ओवेरियन कैंसर मिला है और नानी से उसको ब्रेस्ट कैंसर के जीन्स हैं। वो एक समय पर वो फिर से बीमारी निकलेगी। उसने क्या काम किया? अपनी ब्रेस्ट निकलवा दिए, अपनी ओवरी निकलवा दी, और बीमारी से वो बच गई। क्यों? क्योंकि जीन्स में जो चीजें होती हैं वो होती होती है। जैसे ब्लड प्रेशर है, अटैक है, आज जल्दी क्यों अटैक आ रहा है? क्योंकि उनके जीन्स में वो बीमारी है, उनके परिवार में वो बीमारी चली आ रही है, लेकिन वो उनका खान पान इतना संतुलित नहीं है कि उसको बीमारी को रोक सकें। आज हमारे प्रोग्राम का उद्देश्य ये भी है कि जो जेनेटिक में जो आपकी समस्याएं चली आ रही हैं, आपको एक छोटा सा उदाहरण देना चाहता हूं। मेरी मिसेस की जो मदर हैं, उनको एक बीमारी होती है, अल्जाइमर।
जिसमें आदमी भूल जाता है कि वो है कौन, कुछ नहीं, वो एक ब्लैंक। उनको थी, उनके बड़े भाई जो थे उनको 10 साल तक यही अल्जाइमर रही। अर्थात ये गंभीर बीमारियां, आप ये मत सोचिएगा कि मेरे दादा को थी, अटैक हो रही है, ये सब आपके अंदर जीन्स जो होता है, हमारे कोशिका होती है उसके अंदर जीन्स होते हैं, डीएनए के अंदर जीन्स होते हैं, सब लिखत पढ़त रहती है कौन सी उम्र में आपको ये समस्या आएगी। सब जीन्स की जीनोम स्टडी आजकल होती है, कैंसर का जीन्स पता लगाया जा सकता है। ये सब क्यों होते हैं ज्यादा, ये सब चलिए जीन्स में है, लेकिन हमें बीमारी नहीं होगी, क्यों? क्योंकि हमने क्या काम करा है, अपने शरीर को रोक लिया है। आपके शरीर के अंदर फ्री रेडिकल बनते हैं। जैसे आपने एक सिगरेट पी तो 5 खरब फ्री रेडिकल ऐसे बनेंगे जो आपके 5 खरब जगहों पर कुछ न कुछ नुकसान पहुंचाएंगे, बहुत मामूली सा। लेकिन अगर आप दिन भर अगर धूप में रहे, टेंशन में रहे, अगर आप दिन भर सिगरेट पीते हैं, आप फास्ट फूड खाते हैं, इनको दूर करने के लिए क्या चाहिएगा वो बताऊंगा मैं। लेकिन जो हमारी स्टाइल है, हम एक्टिविटी नहीं करते, एक्सरसाइज से हम स्वस्थ रह सकते। लेकिन जो मेन मेरा जो आज टॉपिक है, ये इस एक्सरसाइज है, माइंडफुलनेस है, आप कैसे अपने टेंशन से दूर रहें, क्या करें, लाइफ को कैसे, स्टाइल को आप कैसे हेल्दी बनाएं, उसके लिए मौर्य सर है, रंजना सर है, उनकी पूरी टीम है। मेरा आज उद्देश्य ये है कि आप कैसे न्यूट्रिशन में, कैसे आप फूड सप्लीमेंट लेकर के अपने बॉडी को स्वस्थ बना सकते हैं। चाहे अटैक आए, चाहे डायबिटीज हो, चाहे कैंसर हो, सब ये इनके कारण मुख्यतः सबके सेम है। सिगरेट है, आपकी हैबिट ऐसी है जो आप बैठे रहते हैं, ओवरवेट हैं आप, आपका बीपी रहता है, सिगरेट पीते हैं, आप बहुत सारी दवाइयां खाते रहते हैं, आपका हाई ब्लड प्रेशर है, आप देखा जाए तो फिजिकली कोई कुछ नहीं करते हैं, और चाहे जब चाहे आपकी एज है, आपके परिवार में ये बीमारी चली आ रही है। जैसे महिलाएं, महिलाओं में जो प्रॉब्लम होगी वो 40 के बाद में हड्डियों की प्रॉब्लम होगी, जोड़ों की प्रॉब्लम होगी। बच पुरुषों को जो ये प्रॉब्लम होगी, हार्ट की प्रॉब्लम होगी, बीपी की प्रॉब्लम होगी। क्यों? क्योंकि सबके अलग अलग काम है। वुमेन्स को एक हार्मोन दिया गया है इस्ट्रोजन, जो उसको हार्ट अटैक से बचाता है, कैंसर से बचाता है। लेकिन आज सब डिस्टर्ब क्यों हो जाता है? क्योंकि पूरा वातावरण डिस्टर्ब है। कैंसर की रिस्क बहुत ज्यादा बढ़ गई है, लकवे की रिस्क बहुत ज्यादा बढ़ गई है। कारण वही सब है, प्रॉपर न्यूट्रिशन न लेना, एक्सरसाइज नहीं करना, प्रॉपर स्लीप न लेना, कारण वही है। और सबसे बड़ा कारण है तनाव। जैसे तनाव, अगर आप किसी चीज को खींचेंगे एक बार वो टूट जाएगा। आज तनाव इतना है कि आप रोज सुनते हैं कि वो आत्महत्या ये कर लिया, उसने उसको कर दिया। ये तनाव है। तनाव क्या काम करता है? आपके बॉडी को डैमेज कर देता है। तनाव आपके सिस्टम को चेंज कर देता है, आपका डाइजेशन रोक देता है, हार्ट बीट बढ़ा देता है, आपकी सांस लंबी लंबी चलने लगती है, पुतलियां फैल जाती हैं, लीवर का फंक्शन रोक देता है, डाइजेशन रोक देता है तो कॉन्स्टिपेशन हो जाता है। लीवर का फंक्शन होता है, रोक देता है तो आपको बेल्चिंग है, ब्लोटिंग है, आपको डकार और ये सब आने लगती है। ये तनाव है। जब आप रिलैक्स होते हैं तो वो होता है रेस्ट एंड डाइजेस्ट। रिलैक्स है, आप कोई सीरियल देख रहे हैं, सो रहे हैं, अच्छे से घर में बच्चों से बात कर रहे हैं, वो सिस्टम आपको हेल्दी रखता है। लेकिन जैसे ही आप तनाव लेते हैं उन चीजों का जिनके बारे में आपको ज्यादा कोई मालूम भी नहीं है और आपके ऊपर कोई फर्क भी नहीं पड़ना है, यूक्रेन और रशिया के युद्ध में क्या हो गया, अरे बाप रे बाप, ये हो गया। अरे आपको क्या मतलब भैया, आप अपने घर का देखिए ना, अपनी हेल्थ को देखिए ना। तनाव हम क्या करते हैं, उड़ता तीर ले लेते हैं। कृपया करके आप अपने आप को भी वॉरियर सर के आप हवाले करिए। सर का जो मैंने देखा है, ओ माय गॉड, ही इज डूइंग मार्वलस। वी हैव टू लर्न लॉट ऑफ थिंग्स फ्रॉम हिम। आप अगर देखें, अगर कोई बहुत गुस्से में रहता है, बहुत ईर्ष्या करता है, तो उसका लीवर जो है, फैटी लीवर, आम आदमी की तुलना में 10 गुना ज्यादा हो जाएगा। क्यों? गुस्से वालों का लीवर फेल हो जाता है। और जो बहुत दयालु होते हैं उनका लीवर बहुत दिन तक चलता है। जो बहुत दुखी रहते हैं, जैसे किसी का कुछ, भाई किसी का बेटे ही जवान चला गया और वो जिंदगी भर दुखी, आप देखना उसको किडनी की बीमारी हो जाएगी, डर में है तो किडनी की बीमारी हो जाएगी, ब्लैडर की बीमारी हो जाएगी, उसको पेशाब की तकलीफ हो जाएगी, उसकी, मतलब आप ये समझ लीजिए, ये 100% सत्य है।
अगर कोई बहुत चिंता करता है, तनाव रखता है, भरोसा ही नहीं करता है, ट्रस्ट नहीं करता, कई लोग होते हैं ना, कुछ भी बोलो, अरे ऐसा कैसे हो सकता है, ये करना, अरे ऐसा कैसे हो सकता है। बच्चा जो है बोल रहा है कि साहब मैं अभी थोड़ा सा लेट हो गया, मैं फलाना ये वो, अरे ऐसा कैसे हो सकता है। सब पे अविश्वास करना। अगर ये सब चलता रहा ना, तो आपका जो किडनी का जो फंक्शन है और जो पेट जो है वो पूरा गट डिस्टर्ब हो जाता है आपका। अगर आप बहुत दुखी और डिप्रेशन में रहते हैं, आपको लंग्स की बीमारियां होने लगती हैं। अगर आप बहुत ही निर्दयी टाइप के होते हैं ना, बहुत ही कई लोग ऐसे होते हैं ना, बड़े घृणा बहुत करते हैं सबसे, अरे ये बेकार है वो बेकार है, उन सबको हार्ट और गट की प्रॉब्लम 100% होती है। खैर ये एक बहुत बड़ा सब्जेक्ट है, लेकिन मैं आपसे इतना निवेदन करूंगा कि इसको आप मैनेज करने के लिए मौर्य सर से आप मिलें। ये एक सिंड्रोम है, ये एक बड़ी बीमारी का एक आपको बड़ा पर्दा आपके सामने खड़ा है, हार्ट की डिसीज है, ट्राइग्लिसराइड कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ है, हाइपरटेंशन है, टाइप 2 डायबिटीज है या प्री डायबिटीज है, भूलने की बीमारियां बढ़ रही हैं, कैंसर है, पॉलीसिस्टिक बच्चों की बीमारियां, ओवेरियन सिंड्रोम हो रहा है, अल्कोहलिक और नॉन अल्कोहलिक फैटी लिवर डिसीज हो रही है। आप ये देखिए जो लीवर है आपका, ये लीवर जो आपका है ना 500 काम करता है। डाइजेशन से लेके आपके ब्लड को फ्लो को मेंटेन करता है, विटामिन को स्टोर करता है और विटामिन B12 को स्टोर करता है, ऊर्जा को रखता है। और ये अगर काम करना कैसे इसमें डिस्टर्ब होता है, जब आप बहुत ज्यादा फैट डालते हैं तो पहले ये खुद, उसको बड़ा अच्छा ऑर्गन है, पहले ये खुद मोटा होता है, जब इसके बस के बाहर हो जाता है तब ये बाहर, तब आपका जो पेट फूलने लगता है, इसका मतलब आपको फैटी लीवर ग्रेड 1 है। ग्रेड 1 का मतलब होता है 34% अब फैट हो गया है उसमें। ग्रेड 2 में 60 मतलब 75% तक फैट हो चुका है। और ग्रेड 3 और ग्रेड 4 के बाद तो फिर लीवर फेल्यूर में चला जाता है। और आप सोचेंगे पीने वालों को होता है, माफ कीजिएगा, ज्यादा अब ना पीने वालों को होता है, क्योंकि वो लोग मीठा, आलू, चावल, शक्कर, फास्ट फूड, पास्ता, ये इतना टेस्ट, तो वो चावल आ रहे हैं, राजमा चावल, ओ माय गॉड, ये आ रहा है, वो चिकन की प्रिपरेशन आ रही है। स्टॉप इट। आप अपने लीवर के साथ में इतनी ज्यादा जाति मत करिए। क्यों? क्योंकि ये सब मिलके आपके अंदर क्या काम करते हैं, मोटापे को बढ़ा देते हैं। जब आप खाना खाते हैं, आपने खाना खाया, उसका ग्लूकोज बना, उसका अमीनो एसिड जो प्रोटीन था अमीनो एसिड बना, और उसका जो फैट था उसका फैटी एसिड बना। ये सब कहाँ चले गए? लीवर। वहां पर ग्लूकोज जैसे ही पहुंचा तो उसने बोला कि भैया इतना ग्लूकोज आ गया है, उसके लिए इतना हमको इंसुलिन भेज दो। उसने भेजा। इंसुलिन ने पूरे शरीर के अंदर हर कोशिका में, क्योंकि बिना इंसुलिन के कोशिका में ग्लूकोज जा ही नहीं सकता। ये एक चाबी है, चाबी ही वो रास्ता खोलती है। वो जब खोल लेती है तो ग्लूकोज चला जाता है। अब भैया जी ने क्या काम करा, 4 गुलाब जामुन और ठूस लिए, उसके बाद फिर आइसक्रीम और खा ली। गए उधर, किसी ने बोला चलो 2 घंटे हो गए, आज चाय पी लेते हैं, चलो इसके पहले एक बैग समोसा खा लेते हैं। ये सब जब पेट में गया तो लीवर में गया। लीवर ने बोला कि भैया ये तो फिर से माल आ गया, अब इसका भी निपटारा करिए। तो उनने बोला पेनक्रियास तो आज्ञाकारी है। उन्होंने बोला ठीक है साहब, कितना? बोले 100 यूनिट छोड़ दीजिए। 100 यूनिट छोड़ दिया गया इंसुलिन का। अब शरीर की जो कोशिका है उसके अंदर ऑलरेडी ग्लूकोज है, वो मना कर रही है कि भैया अब हमें नहीं चाहिए। लेकिन इंसुलिन ग्लूकोज को लेके उसके दरवाजे पे खड़ा हो गया। और उस समय कोशिका बोलती है हमारे पास रखने की जगह नहीं है। जैसे आपके पास में कोई रखने की जगह नहीं है तो आप क्या बोलते हैं, भैया बाद में ले लेंगे, अब हमें हमारे पास रखने की जगह नहीं है। तो वो हर कोशिका इसको बोल देती है इंसुलिन को कि बाबूजी अब बाद में आइएगा, अभी हमें ग्लूकोज की जरूरत नहीं है। अब क्या करें? वो ग्लूकोज लेके वापस जाता है लीवर। लीवर उसको ग्लाइकोजन में कन्वर्ट कर देता है, उसको ग्लाइकोजन में कन्वर्ट करके रख देता है। आधा किलो ग्लाइकोजन वो अपने पास रख सकता है। उसके बाद वो क्या काम करता है, जब आप खाना नहीं खाते हैं बीच में, तो वो ग्लाइकोजन को ग्लूकोज में कन्वर्ट कर देता है, ताकि आपको अबाध रूप से आपको ऊर्जा मिलती रहे, अबाध रूप से। इसका काम लिया। लेकिन आपने क्या काम करा, फिर आपने खा लिया। और क्या खाया आपने? बहुत सारा तेल, बहुत सारा तला हुआ। आपने समोसे खा रहे हैं, घर के अंदर खीर पकवान आ रहे हैं, दिवाली का मौसम है, मिठाइयां आ रही हैं। ये मिठाई एक एक टेस्ट करने में मालूम पड़ा पाव भर मिठाई खा गए। फिर कहां पहुंचा वो? लीवर।
तो लीवर ने बोला कि भैया देखो अभी सब मना कर रहे हैं, इतना नहीं चाहिए, चलो अब मैं खुद स्टोर कर लेता हूं, दैट इज फैटी लीवर, दैट इज फैटी लीवर। और ज्यादा स्टोर कर लेता हूं, दैट इज मोर फैटी लीवर, उससे कोशिका डैमेज होती है, हेपेटाइटिस होती है। और सब तो रख नहीं सकता है, तो ये सरकाने लगता है, तो आपके पेट के आसपास जो है गोल घेरा जो है ना, वो आपका फैट जो है ना, लीवर बेचारा परेशान होकर के, इसका मतलब ये है कि लीवर अब फंक्शन उसका 50% स्लो हो गया है। आपकी पूरी बॉडी स्लो हो जाती है, आपके चेहरे की चमक चली जाती है, बाल झड़ने लग जाते हैं, आप परेशान हो जाते हैं, इनडाइजेशन हो जाता है, गट आपकी बिगड़ गई, आपका टेंशन रहने लगा। क्यों? क्योंकि ये सब समस्याएं आने लगती है, इसी को प्री डायबिटीज कहते हैं। और जब आपके शरीर के अंदर इंसुलिन का इफेक्ट सेल के ऊपर, सेल मना करता है कि भैया भैया अभी हमें नहीं चाहिए, अब जाइए यहां से, अब हमें अब नहीं चाहिए, दैट इज इंसुलिन रेजिस्टेंस, उससे मोटापा बढ़ता है। ये सब आपके खाने की हैबिट से हो रहा है, एक्सरसाइज ना करने से हो रहा है। आपके अंदर जो कुछ विटामिन जैसे क्रोमियम है, क्रोमियम अगर नहीं होगा बॉडी में, तो ये इंसुलिन रेजिस्टेंस बहुत ज्यादा हो जाएगा। अगर आपके बॉडी में बहुत सारी चीजें ऐसी हैं, प्रोटीन अगर प्रॉपर नहीं है, अगर सुबह आप प्रोटीन ले लेते हैं तो शाम तक आपको तेल घी शक्कर खाने की इच्छा नहीं होगी। तो ये जो इंसुलिन रेजिस्टेंस अगर आप समझ गए हैं, तो आप सब चीज समझ जाएंगे। ये इंसुलिन रेजिस्टेंस ही आपके पेट के आसपास मोटापा बढ़ाता है। इसी से क्या होता है, जब घी तेल ज्यादा खाते हैं, तो कितना घी शरीर के अंदर जो जाएगा, उसको बाहर निकालने के लिए एक ओमेगा 3 फैटी एसिड होता है, वो उसको, गार्लिक है, वो उसको क्या करता है, शरीर के अंदर से बाहर निकालता है। इसीलिए इसको गुड फैट कहा गया है। तो आपने ये देखा, हार्ट जो है आपका काम करता है, ये हार्ट आपके, ये जो आप देख रहे हैं ना, ये कोरोनरी आर्टरी, ये ब्लॉक होती है तो बोलते हैं हम अटैक आ गया, फिर इसी में स्टेंट डाल दिया जाता है। ये ब्लॉक ऐसे एक दिन में नहीं होता है, ये सालों में होता है। लेकिन आज जो फूड हैबिट है, बिना एक्सरसाइज के बहुत सारा खाना खा रहे हैं, और ऐसा खाना खा रहे हैं जिसमें टेस्ट ही टेस्ट है, लेकिन न्यूट्रिशन इसमें बहुत कम है। डाइट कोक पी रहे हैं। ये मैं नैंडोज में गया दिल्ली में, वहां पे मालूम पड़ा एक गिलास अगर आप रखते हैं और उसी से पीते हैं, तो आप 100 गिलास आप पी सकते हैं। ये बात 10 साल पुरानी है। मेरी बेवकूफी देखिए, मैं 25 गिलास उस दिन कोक पी गया, और बाद में मुझे ऐसा रियलाइज हुआ कि मैंने, ओ माय गॉड, मैं एक डॉक्टर हूं और मैं यहाँ पे फ्री के चक्कर में 25 गिलास कोक पी गया। एक दिन मैं इंद्राणी खा रहा था, एक मिठाई थी, उसको देख करके मेरे अंदर पता नहीं क्या होता था, पूरा बाउल था, पूरा बाउल के अंदर बहुत सारे पीस थे, वो खा गया और उसको पी गया मैं। एक लड़का देख रहा था, बोले यार डॉक्टर साहब, मैं आपको देख रहा हूँ, आप पागल जैसे खा रहे हैं उसको। दैट इज इंसुलिन रेजिस्टेंस। मेरे अंदर मोटापा आ गया था, मेरा पेट निकल गया था, मेरी फुट, मतलब 38-40 मेरी कमर हो गई थी। तो ये जो अंदर, ये फैट से बाहर जमता नहीं है। अगर पेट निकल रहा है ना, तो आपकी खून की नलियों के अंदर भी फैट जम रहा है, और वो फैट क्या होता है, उसके ऊपर एक झिल्ली होती है, और वो झिल्ली फट जाती है ना, देखिए झिल्ली है। इसके लिए विटामिन बी कॉम्प्लेक्स चाहिए, इसके लिए विटामिन, हमें जो 11 मिनरल्स और ये सब चीज चाहिए, ताकि ये प्रोटेक्शन देते हैं। ओमेगा 3 फैटी एसिड चाहिए इसको प्रोटेक्शन देने के लिए। अगर ये फट गया, तो उसमें से जो क्लॉट निकलता है, जो अंदर से जो फैट निकलता है, वो क्लॉट बना के अटैक कर देता है। मेजर आर्टरी में हो गया तो डेथ हो जाती है, वरना फिर स्टंट डाल के उसको ठीक कर लेते हैं, स्टंट डाल देते हैं। तो 4 पिलर्स आप जानते हैं। तो मेरा एक ही इसमें ये कहना है कि अगर आप देखें, तो आप बच नहीं सकते आज की डेट में। अगर आपने अपने परिवार, अपने स्वास्थ्य के लिए अगर कुछ नहीं किया, तो बीमारियां आपके लिए बहुत कुछ निपटा देंगी। आप जैसे एक प्लॉट है, खाली छोड़ दीजिए, वहां पे गाजर घास, ये घास, कूड़ा कचरा गंदगी हो जाएगी, लेकिन उस पर ध्यान देंगे तो एक बगीचा बन सकता है। और हमारे शरीर के अंदर भी जो, अगर आप देखें, हम दुनिया की चिंता करते हैं, ये ईएमआई, कल मेरी बेटी ने एक MIG M9 एक गाड़ी खरीदी, MIG M9 गाड़ी, इतनी ब्यूटीफुल गाड़ी, जो लिमोजिन, आप, हम लिमोजिन सुनते हैं ना, बड़ी गाड़ी, वो वाली गाड़ी, मतलब 1 CR के आसपास। अब आप सोचिए, मेरी बेटी ये प्रोग्राम सुनती है, और वो अपने पूरे परिवार को उसने हेल्दी बना रखा है। जो मेरे दामाद है, वो टॉप, इंडिया में टॉप 10 के अंदर लीगल कंपनी सेक्रेटरी एडवाइजर के रूप में जाने जाते हैं, आशीष कुमार करके। तो मेरा ये निवेदन है आपसे कि आप अपनी कार पे खर्चा करिए, अपने EMI पे खर्चा करिए, लेकिन अपने स्वास्थ्य का भी ध्यान रखिए। कहीं ऐसा ना हो
कि आप है ना, दुनिया में आपके हजारों प्लाट होंगे, लेकिन ये जो 2x6 का या 3x6 का जो प्लॉट है, इसकी देखभाल अगर आपने नहीं करी तो ये दुनिया बेकार लगेगी। और स्वास्थ्य ऐसा है दोस्तों कि एक बार चला गया तो चला गया। एक आदमी, एक बार आपकी माँ चली गई, अब लौट के नहीं आएगी बॉस, कभी नहीं आएगी। तो मेरा एक ही निवेदन है, ये स्वास्थ्य है, इसका महत्व हमें तब समझ में आता है जब हम इसे खो देते हैं। परिवार की एक बात बताता हूँ। एक आज शराब पीने लग गए, लड़का था मेरे से छोटा, जब मेरी शादी हुई थी जरा सी थी, इतनी शराब पी कि उनको सिरोसिस हो गया। इतनी शराब पी, सिरोसिस, इतना खर्चा हुआ, लेकिन डेथ हो गई। परिवार भर खराब हो गया, बच्चा अनाथ हो गया। हमारी उस बहू को काम करना पड़ता है, हालांकि हम सबका बहुत इतना सपोर्ट है कि उसको कोई दिक्कत नहीं, लेकिन आदमी तो चला गया। वो बर्बाद। आज कोविड के बाद लोग नाचते गाते चले जा रहे हैं, कुछ होता है चले जाते हैं। गिरे भाई साहब, अरे मरी गए। तो बैडमिंटन खेलते हुए इंदौर में एक जैन साहब थे, वो गिरे और वो खत्म। एक्सरसाइज करते हुए यार, अपने जो श्रीवास्तव जी थे, जो कॉमेडियन थे, वो चले गए। के जो गाना गाते गाते चले गए। ये क्या हो रहा है? ये है कि आपके पूरा जो पोषण है आपको मिल नहीं पा रहा है। और न्यूट्रीलाइट जो है नेचर है, प्रकृति है। देखिए, जिस चीज से एक पौधा गर्मी सर्दी धूप ये वो फलानी ढिमकी जितनी भी पोजीशन को झेलता हुआ अगर वो जिंदा है और उसके अंदर से पत्तियां निकलती हैं और वो फल देता है, तो आप सोचिए ना कि नेचर मतलब क्या है। नेचर मतलब यह है कि गिवर, वो आपको देता है। जो आपको मिलेगा नेचर से मिलेगा, ब्रह्मांड से मिलेगा। नेचर से अगर कोई नेचुरल चीज आई है पूरी दुनिया में पहली बार, तो वो है न्यूट्रीलाइट। मैं तो इसका दीवाना हूं। आज मेरी जिंदगी चेंज हो गई है। बहुत सारी बातें मैं नहीं बताऊंगा, क्योंकि बहुत सारे हमारे वीडियो जो हैं आदरणीय मौर्य सर के, अगर आप देखेंगे रंजना मैम के, तो न्यूट्रीलाइट के ऊपर डिटेल जानकारी है, उसको जरूर आप सुने। एक विभूति आपके पास है, इनके कार्यों का अवलोकन किया जाए तो इनको पद्मश्री मिलना चाहिए, क्योंकि ये निस्वार्थ भाव से लोगों की मदद कर रहे हैं। तो मेरा यही निवेदन है कि आप जितना नॉलेज लेंगे उतने आप कॉन्फिडेंट होंगे, और जितना आप कॉन्फिडेंट होंगे उतने आप हेल्दी होंगे, और जितने आप हेल्दी होंगे समाज में आपका उतना उच्च स्थान होगा। आज पैसा और स्वास्थ्य अगर दोनों हैं, तब आपको उच्च स्थान मिलता है सोशल में। आप एक आइकॉन बन जाते हैं, आप लोगों को प्रेरित करने लग जाते हैं। उसके लिए न्यूट्रीलाइट, प्रोटीन की जरूरत क्यों है भाई? आज 10 में से 9 आदमी तो प्रोटीन का पीड़ित है, उसको जानते ही नहीं कि प्रोटीन होता क्या है, अमीनो एसिड इसेंशियल होते क्या है। आप सोचेंगे 20 अमीनो एसिड है, उसमें से 11 बॉडी बना लेती है और 9 चाहिए। आप बोलेंगे अगर 9 नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है, 11 तो है। ऐसा नहीं है बाबू। अगर पूरी बॉडी के अंदर एक भी अगर अमीनो एसिड कम है, तो प्रोटीन का सिंथेसिस वहीं रुक जाएगा, आप बुढ़ापे की तरफ बहुत तेजी से आगे बढ़ेंगे। जिस आदमी में प्रोटीन देना आप शुरू करना, सबसे पहले उसके अंदर जवानी लौट के आ जाती। क्यों? क्योंकि उसके अंदर रीजनरेशन ऑफ सेल्स होता है। अगर आप प्रॉपर इसेंशियल अमीनो एसिड्स लेते हैं, वो प्रोवाइड कराता है। क्यों? कौन? ये जो न्यूट्रीलाइट का, मैं तो मेरे आप देखेंगे, अभी मैं ला के दिखाऊंगा आपको। 1 किलो के डिब्बे हमारे यहाँ तो अंबार लगा हुआ है, क्योंकि हमारा पूरा खानदान खाता है। ये देता है पोषण, ये है रियल इन्वेस्टमेंट इन आवर लाइफ, ये है आपकी जवानी का असली। क्योंकि लाइफ इज प्रोटीन। प्रोटीन अगर आपने 9 एसेंशियल अमीनो एसिड ले लिए मॉर्निंग में, तो आप समझ लीजिए, क्योंकि ये क्या करता है, ऊर्जा देता है, आपकी मसल्स को ठीक रखता है। जो खाना हजम होता है वो भी प्रोटीन है, एंजाइम बनाता है। अरे जो आपका खून जो दौड़ रहा है ना इधर से उधर, और जब चोट लगती है तो जम जाता है, सब चीज प्रोटीन है। आपका नाखून, आपके बाल, आपके गाल, आपके जो हंसी खुशी है ना आपके अंदर, जो स्किन आपकी फ्लॉलेस जो दिख रही है, वो सब प्रोटीन है। और अगर कोई ये सब चीजों को आप सोच लीजिए, अगर इसकी कमी आ जाएगी तो उसका उल्टा हो जाएगा। दाग हैं, धब्बे हैं, स्किन खराब हो रही है, बाल झड़ रहे हैं, रूखे रूखे से हो रहे हैं, थके थके से रहते हैं। क्यों? क्योंकि आपके अंदर जो ताकत है वो प्रोटीन है। आप बार बार बीमार पड़ने लग जाते हैं, क्योंकि ये जो बीमारी से बचाते जितने तत्व हैं वो सब प्रोटीन है। तो प्रोटीन आपने अगर ले लेते हैं, तो मैं बताता हूं आपसे, ये बेसिक चीज है हमारी।
और दूसरी चीज मैं आपको बताऊंगा, जैसे विटामिन और मिनरल्स। आप बोलेंगे ये क्या करते हैं? अरे आयरन आपका हीमोग्लोबिन बढ़ाता है भैया। B12 जो है आपका, ये मान के आप चलिए, खून के अंदर जो है ना आयरन और B12 कम हो जाएगा तो आरबीसी की साइज बड़ी हो जाती है। उसको बोलते हैं मेगालोब्लास्टिक एनीमिया। मतलब आपके ऑक्सीजन आपके बॉडी के लिए प्राणवायु जो है हर कोशिका को पहुंचाने का कोई काम करता है तो हीमोग्लोबिन, और हीमोग्लोबिन बनाने का आयरन और B12 मिलके करते हैं। लेकिन ये बहुत सारे काम करते हैं। B12 आपके अंदर, आप देखेंगे कई लोग जो शराब पीते हैं उनके हाथ में झुनझुनी आने लगती है, पैरों में जलन होने लगती है। ये सब, यहां पर बेस्ट ऑफ नेचर बेस्ट ऑफ साइंस ये है कि अगर आपको जितने भी प्लांट रिसोर्सेज से विटामिन और मिनरल्स लिए गए, जैसे जिंक, जिंक की कमी हो जाएगी आपके बाल सफेद हो जाएंगे। जिंक की कमी हो जाएगी आपके चेहरे पे दाग धब्बे, आपके मुहासे निकलने लग जाएंगे। क्रोमियम, क्रोमियम की कमी हो जाएगी, आपका शुगर का स्तर बढ़ने लग जाएगा, आपका HbA1c बढ़ने लग जाएगा, आप थके थके से रहने लगेंगे, बार बार पेशाब लगेगी आपको, बार बार भूख लगेगी आपको। विटामिन डी है, विटामिन डी आपके पूरे सिस्टम को ऑपरेट करता है। विटामिन सी आपके अंदर से प्रोटेक्शन देता है। इम्यून सिस्टम का सबसे बड़ा दोस्त अगर कोई है तो विटामिन सी है। बायोटीन जो है आपके नाखून है, ये सब इनको ठीक करता है। आयोडीन है आपके थायराइड को। विटामिन ए आपकी आंखों को। कॉपर है, सेलिनियम है, ये अंदर की गंदगी साफ करते हैं। लेकिन खाने में नहीं मिलते हैं, क्यों? धरती में ही नहीं है। क्यों? क्योंकि हमने इतना दोहन कर लिया है। उसको बनाने वाले जो तत्व थे, बैक्टीरिया थे, हमने कीटनाशक छिड़क के वो जो बैक्टीरिया, उसके जो मरना थे कीटाणु, वो तो मर ही गए। लेकिन जो खेत में गया, उसने उसके जो गुड बैक्टीरिया थे उसको भी मार डाला। जैसे आपके पेट में गुड बैक्टीरिया होते हैं ना, तो ये ओमेगा जरूर आप समझिएगा। ओमेगा आपके लिए वो काम करता है जो भगवान आपके लिए काम करते हैं। आप बोलते हैं ना साहब, अगर मैं तो बच गया, भगवान ने बचा लिया। अरे भाई, कौन से भगवान ने बचा लिया आपको? आप खुद, भगवान आपको प्रेरणा दे सकता है। आज अगर आप ये प्रोग्राम अटेंड कर रहे हैं तो ये भगवान की प्रेरणा है। ये ओमेगा 3 के बारे में जानकारी ले रहे हैं, ये एक संयोग नहीं है, ये आपके लिए, आपको हेल्थ को अच्छा बनाने के लिए जानकारी, इतनी इंपॉर्टेंट जानकारी। ये मैं एज ए डॉक्टर बता रहा हूं। मैं आपको, जब मैंने खाना शुरू नहीं किया था इसको, मैं भी खुद भी नहीं जानता था कि यार हम लोग डॉक्टर लोग क्या करते हैं, बीमारी, नब्ज देखी, ये देखा वो देखा, जांच कराई, अरे भाई इन्फेक्शन हो गया, इनका CRP बढ़ गया, इनका WBC कम हो गया, इनका ये हो गया है, चलो इनको भाई पिप्जो डॉक्सी लगाइए सुबह शाम। आदमी का मालूम पड़ा कि 5 दिन के अंदर जो है करीबन 30 40 30 हजार रुपए का खर्चा हो गया। शरीर के अंदर इतना सारा स्टेरॉइड गया, इतना सारा एंटीबायोटिक गया। उसने क्या काम करा? कीटाणुओं को तो मारा ही मारा, लेकिन जो बेचारा निर्दोष, जैसे अब जब गोली चलती है, तो उसके अंदर क्या कोई अपराधी थोड़ी मरता है, कई निर्दोष मारे जाते हैं बम जब फटता है तो वैसे ही हमारे शरीर में ये सब चीजें रोज होती रहती हैं, ओमेगा 3 की कमी से। ओमेगा 3 जो है ये फिश सोर्स से ही अच्छा मिलता है, EPA DHA। अगर आप देखेंगे तो ओमेगा 6 हम बहुत खाते हैं, 9 बहुत खाते हैं। जो आप असली घी खाते हैं वो ओमेगा 9 6 है। जो आप बाजार के जितने भी डालडा खाते हैं, ट्रांस फैट खाते हैं, ये सब ओमेगा 6 है, ट्रांस फैट है। ये एक ऐसे तत्व हैं जो बॉडी के अंदर जाकर के, जब इनको उनको तोड़ा जाता है, जैसे आपने कोई एक गोला मिला और आपने उसको तोड़ा, तो उसमें से क्या निकला? बम। तो जितने भी लोग थे सब मर गए। ये सब बम है। ओमेगा 6 को जब लीवर तोड़ता है तो वो 3 पदार्थ बन इसमें से निकलते हैं। एक एक लंग को डैमेज करता है, एक जोड़ों को और मसल्स को डैमेज करता है, मतलब वहां दर्द पैदा करता है, सांस की बीमारी पैदा करता है। और एक तीसरा होता है जो खून का थक्का बनाता है, उससे अटैक आता है। अब आप सोचिए कि ये कितना खतरनाक है, ट्रांसफेट कितना खतरनाक है। आप इसको रोकेंगे नहीं तो ये आपके जान ले लेगा आपकी। आपकी खून की नलियों के अंदर ये जम जाएगा जाकर के, और जमने के बाद में क्या करेगा? उसका छेद छोटा कर देगा। उससे क्या होगा? आपको BP हो जाएगा, ब्लड प्रेशर, हार्ट के ऊपर ज्यादा प्रेशर। ये खून की नलियों, हार्ट की खून की नलियों में भी जम गया तो उससे क्या होगा? जैसे आप किसी व्यक्ति को 1 लाख रुपए तनख्वाह दे रहे हैं और अचानक उसको आप बोलेंगे अब हम 50,000 देंगे, बोले अच्छा ठीक है। अब एक दिन बोलेंगे हम आपको 10,000 देंगे, तो क्या बोलेगा? भैया हम काम नहीं करेंगे। ऐसे ही आपका हार्ट है, कोरोनरी आर्टरी उसको खुद सप्लाई करता है। उसमें ब्लॉकेज आने से जब उसको 10% से कम ब्लड मिलता है तब वो फेल होने लगता है, अटैक आ जाता है, बाईपास करना पड़ता है, स्टेंट डालना पड़ता है। मैंने देखा है
स्टेंट जब डालते हैं उसके पहले के पेशेंट, क्योंकि मैं हमारे एक दोस्त को लेके गया, 2 बार 3 बार जाना हुआ वहां, जब मैं जाता हूँ, यंग लड़के, दाढ़ी बड़े, बट मसल, ये ऐसा, बिल्कुल उसके दोस्त भी, बिल्कुल ब्रांडेड, ये वो, लेकिन रोज पार्टी, रोज ये रोज वो, उससे ट्रांस फैट फलाना ढिमका, ब्लॉकेजेस यंग एज में हो रहे हैं। जब वो जाने लगते हैं ना, तो अपनी पत्नी को फोन करते हैं रोते रोते, पत्नी भी रोती। ओमेगा 3 क्या काम करता है, इसको ये जो है ना, ये बुरे तत्व बनाता है, इसको वहीं पे स्टॉप कर देता है और उसको कन्वर्ट कर देता है, लंग की सूजन को दूर कर देता है, शरीर की सीआरपी ये कम करता है। तो मेरा यही कहना है आपसे, फाइबर, फाइबर जो है ये तो ऐसी चीज है कि आप, हमारे शरीर में, पेट में, बड़ी आंत में ऐसे बैक्टीरिया होते हैं, 100 ट्रिलियन, हमारी बॉडी के अंदर 10 ट्रिलियन सेल हैं, तो वो 100 ट्रिलियन 10 गुना ज्यादा है। ये हमारे फ्रेंड हैं, इसमें से 85% और 15% दुश्मन है। ये क्या काम करते हैं हमारे, अगर फ्रेंड जो है हमारे गुड बैक्टीरिया है, वो क्या काम करते हैं, हमारी अंदर की जो आते हैं, अंदर की जो लाइनिंग है, उसके अंदर म्यूकस पैदा करके उसके अंदर क्या काम करते हैं, उसको प्रोटेक्शन देते हैं। लेकिन ये होता कैसे है, इन बैक्टीरिया का भोजन क्या है, गुड फाइबर, न्यूट्रीलाइट का फाइबर। आई थिंक दिस इज वन ऑफ द बेस्ट फाइबर। मैंने देखा है हमारे मौर्य सर, जो इस पे एक वैज्ञानिक है, मैं तो बोलता हूं आपको कि इनको एक डिग्री ये देना चाहिए कि गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट हैं। ये तो गट को सेट कर देते हैं। कई लोग और कुछ चीजें सेट करते हैं, भाई हमने अपने बच्चे को सेट कर दिया, अब उसके जीवन अच्छा चल रहा है, अब आईएएस हो गया है, वो अपना आराम से कलेक्टर बन गया, भैया अब हमें कोई दिक्कत नहीं। वैसे ही गट को भी सेट कर देते हैं मौर्य सर, आप जरूर इनसे जानिए। ये फाइबर जाकर के फर्मेंट होता है, उसमें से एक एसिड निकलता है, वो एसिड जाके दीवारों के अंदर जाकर के झंझनाहट पैदा करता है, वहां से फिर है ना, डोपामिन, सीरोटोनिन का प्रोडक्शन शुरू हो जाता है, आपको मजा आने लगता है। जब आप फाइबर जब खाते हैं तो हंसी खुशी बनी रहती है, नो डिप्रेशन। बुरी से बुरी बात भी कोई बोलेगा, आप उसको हंस के टाल जाएंगे, क्यों, क्योंकि आपका गट अच्छा है, क्योंकि आपने फाइबर लिया है, प्रोटीन और ओमेगा। ये बेसिक चीजें बता रहा हूं मैं आपको। अब उल्टा समझ लीजिए, अब आप खा तो रहे, रात भर जग रहे हैं, सो नहीं रहे हैं, रेस्ट प्रॉपर नहीं कर रहे हैं, लीवर डिस्टर्ब है, सर्केडियन रिदम आपकी डिस्टर्ब है, अब आप है ना, आपके खाना हजम नहीं हो रहा है। अब उससे क्या होता है, तेल घी शक्कर, ये भोजन किसका है, बैड बैक्टीरिया का। जो 15% थे वो बढ़ के अब हो गए 50%, 60%। अब आपकी दीवारें जो थी सूख गई अंदर की, वो सब अंदर बैक्टीरिया आना जाना शुरू कर रहे हैं। जैसे बॉर्डर फेल हो गई, तब तो आतंकवादी आना जाना शुरू करेंगे, आपको एलर्जी हो जाएगी। कोई टमाटर का टुकड़ा चला गया तो टमाटर की एलर्जी, मटर का टुकड़ा चला गया तो मटर की एलर्जी, चिकन की एलर्जी, एग की एलर्जी, ये एलर्जी, खान फूड एलर्जी जो ऐसी पैदा होती हैं। आप अपने खान पान को चेंज करिए, फाइबर शुरू करें, प्रीबायोटिक प्रोबायोटिक। विटामिन सी उन विषैले तत्वों को दूर कर देता है, विटामिन डी है। मैं आपको इसके बारे में, अब इसको हम स्टॉप करते हैं, मैं आपसे कुछ हार्ट टू हार्ट चर्चा करना चाहता हूं मैं। और मेरे ख्याल से मेरे पास में अभी 10 मिनट होगा, 10-15 मिनट। मौर्य सर। जी सर, जी जी। जी सर, 15 मिनट है सर। थैंक यू वेरी मच सर। ओके देखिए, सर। लोग मुझसे पूछते हैं कि तुमने ऐसा क्यों किया, मेरी साइज, मैंने है ना, आज आप यकीन नहीं करेंगे, आई हैव चेंज माई सेल्फ टोटली। एक ईगल होता है, ईगल जो होता है ना, अपने आप को चेंज करता है 40 साल के बाद, क्योंकि 40 साल के बाद उसके पंख भारी हो जाते हैं, नाखून बेकार हो जाते हैं, चोंच बेकार हो जाती है, शिकार नहीं कर पाता है, मरने लगता है। लेकिन उसने एक डिसीजन लेता है, ओ नो, ऐसे तो नहीं जाएंगे बॉस। अपनी चोंच को तोड़ता है, नई चोंच आती है, नई चोंच से अपने पंखों को खींचता है, नए पंख आते हैं। फिर चोंच से नाखूनों को खींचता है, नए नाखून आते हैं। 2.5 महीने के अंदर ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ ईगल होता है, रीबर्थ ऑफ ईगल। और वो जब फ्लाइट लेता है, उसको बोलते हैं विक्ट्री फ्लाइट।
विक्ट्री फ्लाइट। मेरा आप सबसे निवेदन है, आप जो भी हैं जहां पे भी हैं, कोई नोशने करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ कुछ गुड हैबिट्स डालने की जरूरत है, और आप देखेंगे आने वाले 3 से 6 महीने में अपने आप को समझिए, जानिए। मौर्य सर आपको बताएंगे, इनकी पूरी टीम बताएगी आपको क्या, कौन, कैसे, वैज्ञानिक तरीके से वो विक्ट्री फ्लाइट लेता है। हम भी विक्ट्री फ्लाइट लेंगे, दुनिया देखेगी कि ओ ये डॉक्टर संजीव शर्मा जा रहे हैं, ये मौर्य सर जा रहे हैं। आज इनकी वजह से हजारों लोगों की जो गट थी वो सेट हो गई, हजारों लोगों की जिंदगियां चेंज हो गई। आपको इसी काम के लिए मैं आपको यही कहना चाहता हूं, मौर्य सर थैंक यू वेरी मच, और आपकी जो टीम है। मैं अब लास्ट में मैं आपको एक ही चीज बताऊंगा, कुछ बास्केट्स के बारे में। जैसे आज बहुत बड़ी समस्या इम्यून सिस्टम की है, बार बार आदमी बीमार पड़ता है, गोलियां खाता है, बीमार पड़ता है। आप यकीन मत करिएगा भले, लेकिन मुझे दांत के इन्फेक्शन की वजह से मुझे 6 महीने तक मैं एंटीबायोटिक खाता रहा। अब आप सोच, मुझे मालूम था इसलिए मैं ये प्रोबायोटिक और ये फाइबर और ये ज्यादा मात्रा में लेता रहा, लेकिन मुझे खाना पड़ा। लेकिन जिनको ये सब नहीं मालूम है, वो सोचिए ना कि उनके अंदर के गुड बैक्टीरिया, एंटीबायोटिक से गुड बैक्टीरिया एक 5 दिन के डोज में खत्म हो जाते हैं। आपने देखा होगा कि कुछ गोलियां ऐसी रहती हैं, खाने के बाद में बोले साहब हमें 10 लग गए इस गोली से, गर्मी कर गई। गर्मी नहीं कर गई, आपके सब बैक्टीरिया को ही मार डाला उसने, बैक्टीरिया खत्म। डेवलप होने में 3 महीने लगेंगे आपको, चाहे जब आप एंटीबायोटिक उठा के खा लेते हैं, चाहे जब अपनी गोलियां खा लेते हैं। आपने अपने मेडिकल स्टोर बना रखा है कई बार, इतना टेंशन पाल के बैठे हैं दुनिया का। अरे आप हैं कौन? आप इस दुनिया में आए हैं अपने परिवार के लिए, अपने खुद के लिए और अपने समाज के लिए। शुरुआत होती है अपने से। हम मजबूत बनेंगे, समाज मजबूत बनेगा, हम सुधरेंगे, जग सुधरेगा। आपको चेंज करना है। आप ऐसे व्यक्ति बने कि आपकी जब आपको लोग देखें पहले और अब में चकित रह जाए। हमारे यहाँ से धोबन निकलती है हमारी, जो जो हमारे वॉशरमैन जो है, हमारी जो निकलती है यहाँ पर आगे से, उसको, वो मेरी बहन जैसी, उसको मैं बहुत छेड़खानी करता हूँ। मैं बाहर खड़ा रहता हूँ तो वो बोलती है कि डॉक्टर साहब नमस्ते। मैंने बोला मैं डॉक्टर साहब थोड़ी हूँ, मैं तो उनका बेटा हूँ। और वो बेचारी कंफ्यूज भी हो जाती है, इतनी भोली है। तो मैं आपसे यही कहना चाहता हूँ कि लोग आपको देख करके ऐसा लगे कि ट्रांसफॉर्मेशन क्या होता है, ये ईगल है जिसने अपने आप को ट्रांसफॉर्म कर लिया है और विक्ट्री फ्लाइट पे जा रहा है। तो इसके लिए अगर आप देखें इम्यूनिटी बास्केट में आपको विटामिन सी, जैसे लोहे के ऊपर अगर आप रेड ऑक्साइड पोत देंगे तो जंग नहीं लगेगा। विटामिन सी खा लेंगे तो आपके शरीर अंदर से कहीं भी जंग नहीं लगेगा, कहीं टेंट नहीं होगा, कहीं पेंट नहीं होगा। अर्थात आपको कोई वायरस बैक्टीरिया अंदर घुस ही नहीं पाएगा। क्यों? क्योंकि ये तो विटामिन सी है, ये ये किंग ऑफ इम्यूनिटी है। विटामिन डी और विटामिन सी, दे आर किंग ऑफ इम्यूनिटी। तो मेरा आपसे यही कहना है कि आप विटामिन सी और एक कॉन्सेंट्रेटेड फ्रूट एंड वेजिटेबल, प्रकृति के चमत्कारों की अगर कोई कहानी है तो एक कॉन्सेंट्रेट फ्रूट एंड वेजिटेबल। फाइटो न्यूट्रिएंट जो डेली प्लस में भी होते हैं, लेकिन इसमें 10 स्पेशल फाइटो न्यूट्रिएंट डले हुए हैं जो एप्पल में होते हैं, एवोकाडो में होते हैं, जो इसमें होते हैं, अनानास में होते हैं। ऐसे 10 फाइटो न्यूट्रिएंट वो चीज होती है आपको अजर अमर, आपको जवान बना के रख सकती है। जैसे पौधे को आपने समझ 500 साल पुराना पौधा है, कैसे उसके स्टॉक में फाइटो न्यूट्रिएंट बहुत ज्यादा है। न्यूट्रीलाइट वहां से वो स्टॉक उनसे बारो करता है और हमको देता है, सीड टू यूजर। बीच में कोई आदमी हाथ नहीं लगाता। अब सोचिए वो प्रैक्टिस है वहां पर, गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिसेस जो लाइफ सेविंग ड्रग्स के लिए होती हैं, वो न्यूट्रीलाइट अडॉप्ट करता है अपने फूड सप्लीमेंट के लिए। न्यूट्रीलाइट सी है, तुलसी है, डेली है। तुलसी के बारे में बता दूं मैं आपको, ये एक ऐसा जेनेटिकली मॉडिफाइड, जो आजकल तुलसियां बहुत ज्यादा है, झाड़ जैसी तुलसी, और उसको सुखा के तुलसी बना दी साहब। अरे वो तुलसी नहीं, डीएनए फिंगर प्रिंटेड श्यामा तुलसी जो पहले के जमाने में होती श्यामा, वो न्यूट्रीलाइट इस लेवल पे जाता है, उसका डीएनए मैच करता है ओरिजिनल तुलसी और उसका जो, तब जाके वो आप हमको। तो तुलसी आपके बॉडी के अंदर पूरी सफाई कर देती है। जैसे झाड़ू पोछा व्हाइट वॉश ये दिवाली में जगमगाता है ना शरीर, ऐसे ही तुलसी है आपकी डेली प्लस है, कॉन्सेंट्रेट फ्रूट एंड वेजिटेबल है, विटामिन सी है। ये आपके इम्यून सिस्टम को अंदर से जगमगा देंगे। आप बीमार होना भूल जाएंगे, गोली खाना भूल जाएंगे, एंटीबायोटिक होती क्या चीज आप भूल जाएंगे।
बहुत सारी बातें हार्ट के बारे में मैंने आपको बताया था। हार्ट से बचने के लिए कुछ चीजें ऐसी होती हैं, जैसे कि ओमेगा 3 फैटी एसिड का मैंने कुछ आपको बताया था, लेकिन एक चीज हार्ट के लिए बताता हूँ। ओमेगा 3 क्या काम करता है कि जो खून की नलियों के अंदर जो जमा हुआ जो कोलेस्ट्रॉल होता है, बैड कोलेस्ट्रॉल, एलडीएल जो होता है, वीएलडीएल जो होता है, उसको अंदर जा करके, वहां से बाहर निकाल करके, उसको लिक्विफाई करके लीवर में ले जाके, उसको वहां से बाइल जूस बना के उसको बाहर निकाल देता है ओमेगा 3 फैटी एसिड। गार्लिक, गार्लिक भी यही करता है, लीवर में बैठा रहता है। जैसे ही लीवर के पास में कोई ब्लड आता है और उसमें कोई भी एलडीएल है, ट्राइग्लिसराइड ज्यादा है, उसको बस पकड़ के उसको बाइल जूस बना के बाहर निकाल देता है। कोएंजाइम Q10, आप चढ़ने में आपको सांस भरती है, इसका मतलब आपके माइटोकॉन्ड्रिया कमजोर हो गए हैं। आपकी जो फ्यूल सिस्टम तो अच्छा है, खाना तो आप बहुत खा रहे हैं, लेकिन फ्यूल को जब कन्वर्ट किया जाता है एनर्जी में, वो जो आपका सिस्टम है, उसके लिए विटामिन बी कॉम्प्लेक्स चाहिए, उसके लिए ओमेगा चाहिए। लेकिन उसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है माइटोकॉन्ड्रिया को एक्टिवेट करने के लिए, जहां पर कि ऑक्सीजन और ग्लूकोज से एनर्जी बनती है, वो है माइटोकॉन्ड्रिया। कोएंजाइम Q10, कोएंजाइम Q10। हमारी साधारण कोशिकाओं में 10-15 माइटोकॉन्ड्रिया होते हैं, लेकिन हार्ट की जो कोशिका होती है उसमें 150 से 300 माइटोकॉन्ड्रिया होते हैं एक कोशिका के अंदर। अब आप सोचिए कि अगर ये सब एक्टिवेट हो जाए तो आपके हार्ट की क्या हालत होगी। आपको ऐसा लगेगा कि जैसे जिंदगी जो है एकदम उड़ रही है। आपको जो जिंदगी में डिप्रेशन कब होता है, जब आपका ऑक्सीजन लेवल कम होता है, और ऑक्सीजन का लेवल कम होता है जब आपका हार्ट कमजोर होता है, लंग कमजोर होता है, तब आपको ये सब चीजें होती हैं। आपका हीमोग्लोबिन कम होता है, आपके अंदर आयरन कम हो जाता है, आपके अंदर ये, तो ये हार्ट के लिए आपको मैं बता रहा हूँ। आज आप यंग लोग जो खत्म हो जाते हैं, उनके ऊपर की जो ब्लॉक तो उनका 30% ही है, लेकिन जो ऊपर की झिल्ली है, ट्यूनिका, उसको बोलते हैं ट्यूनिका मेम्ब्रेन, वो जो है वो बी कॉम्प्लेक्स के अंदर ऐसी ताकत है कि एक होमोसिस्टीन को वो कम कर देता है। होमोसिस्टीन का लेवल अगर बढ़ेगा तो वो झिल्ली फटेगी और अटैक जल्दी आ जाएगा। आज आप देखिए जो यंग लड़के हैं वो दारू पार्टी बहुत करते हैं, ये पार्टी वो पार्टी, वीकेंड डेली पार्टी, बियर तो मालूम पड़ा कि एक रूटीन है। अब प्यास लग रही, कौन पानी पिए, चलो बियर पी लेते हैं। अरे हाँ, मेरे को यूरिन में प्रॉब्लम थी 1 साल पहले, मेरे को डॉक्टर ने बोला था कि बियर पियो, जब से मैं तो रोज 2-4 बियर पीता रहता हूँ। अरे दिस इज नॉट लाइफ स्टाइल सर, प्लीज स्टॉप इट। वुमेन्स के बारे में अगर हम बात करें तो उनको बी कॉम्प्लेक्स देते से ही ऊर्जा आ जाती है, आयरन को देते से ही ऑक्सीजन का लेवल बढ़ जाता है, और कैलमेक डी देने से उनकी हड्डियां मजबूत और जोड़ मजबूत। और आप देखेंगे 3 चीज देने से वुमेन्स के अंदर, भाई ये चीज ऐसी है कि स्पेशली फॉर वुमेन, कैलमेक डी में इसमें K2 विटामिन होता है। आप जो कैल्शियम खाते हैं वो हम क्या चाहते हैं कि वो जाकर के कहां डिपॉजिट हो, हड्डी के अंदर, ताकि हड्डी मजबूत हो, जोड़ मजबूत हो। लेकिन अगर K2 आपके शरीर में कम है या नहीं है, तो वो जो आपका जो कैल्शियम है वो डिपॉजिट होगा खून की नलियों के अंदर जाकर के, और वो जाकर के कैल्शियम स्कोर बढ़ा देगा आपका। आप पता करिएगा 900 कैल्शियम स्कोर वाले की क्या हालत होती है। तो आपको ये इतना कम, इतना ध्यान कोई नहीं रख सकता था जितना ध्यान ये न्यूट्रीलाइट रखता है। बस 5 मिनट में रेपअप करता हूँ सर, बस। आज बहुत, मुझे बहुत ही अच्छा लग रहा था सर। आज आप, हर आदमी के अंदर एक पौरुष होता है और एक पुरुषत्व होता है। जब पुरुषत्व की कमी हो जाती है तो उसको इम्पोर्टेंसी कहते हैं। हर आदमी चाहता है कि मेरे अंदर पुरुषत्व है, ये टेस्टोस्टेरोन से आता है। इसका हमारे बॉडी में कोई बाहर से नहीं बनता, बॉडी खुद बना लेती है, लेकिन सूजन की वजह से नहीं बन पाता। तो आप ओमेगा 3, इसमें सबसे इंपॉर्टेंट रोल है ऑल प्लांट प्रोटीन का, डेली प्लस और अश्वगंधा। आप देखेंगे आपके अंदर एक स्टेमिना बढ़ जाता है, आपके अंदर स्ट्रेंथ आ जाती है, आपकी हार्ट की हेल्थ भी सपोर्ट करता है। कई लोग बोलते हैं मेरे अंदर थोड़ी ऊर्जा की कमी लगती है यार, थका, तो ये आप एक बार ट्राई करें। ब्रेन मेमोरी, आपको काम ऐसे हैं जिसमें आपको याददाश्त, जैसे नीट की तैयारी कर रहा है बच्चा आपका 12 साल से ऊपर का है, आप उसको ओमेगा दीजिए, ब्राह्मी, अश्वगंधा और डेली।
ओमेगा आपके पूरे ब्रेन का फूड है, आंखों के ब्रेन का फूड, मतलब जितने भी नर्वस सिस्टम पूरा है वो ओमेगा, हर कोशिका जो बनी है ओमेगा उसमें काम आता है। ये इंपॉर्टेंट इंग्रेडिएंट है, इसको आप अगर नहीं लेंगे तो आपको हार्ट की बीमारी, बीपी की बीमारी, कैंसर की बीमारी, डिप्रेशन की बीमारी, 1760 बीमारियां हो जाएंगी आपको, लेकिन एक बार आप सुबह शाम लेना शुरू कर देंगे तो आपको अच्छा लगेगा। मैं आपको यही कहना चाहता हूं कि खुद को सबसे पहले चेंज करिए, अपनी पत्नी को, अपने बच्चों को, अपने मम्मी को, अपने पापा को, अपने रिलेटिव्स को। अगर आपने इतने ही लोगों की हेल्प कर दी है, आपने अगर मान लीजिए थोड़ी सी देर के लिए कि अगर कोई ऐसा व्यक्ति बच्चा मिलता है तो उसको अगर आपने बता दिया और उसको दे दिया और आपने उसका नीट में उसको कुछ 100% फायदा होगा। क्यों? कई बार क्या होता है कि हम सामंजस्य नहीं बिठा पाते। जैसे रोड है, उधर से एक गाड़ी आ रही है, इधर से गाड़ी आ रही है 60 की स्पीड से, आपके ब्रेन ने बताया, उधर से आ रही है 100 की स्पीड से, और आपको जाना है, क्रॉस करना है। आपका ब्रेन, कॉग्निटिव ब्रेन अगर चालू है तो क्या बोलेगा? वो सभी रुक जाओ, अभी खतरा है, आप निकल नहीं पाओगे, वो 100 की स्पीड से आ रही है। आप आराम से रिलैक्स होकर के देखते हैं, 100 वाली निकल गई, 60 वाली निकल गई, छुटपुट और निकल गई, और आप भी निकल गए। इसको बोलते हैं कॉग्निटिव। और अगर ये बिगड़ जाता है तो क्या होता है? आपको लगता है मैं तो निकल जाऊंगा, और मालूम पड़ा एक्सीडेंट। कॉग्निटिव, आपका जो ब्रेन है वो आपको उसको बनाने के लिए, आपको ये जो चार पांच चीजें बताई है अश्वगंधा, ये आप इसको देखिए, क्योंकि ये सब चीजें इंप्रूव करती हैं। तो बोन है, ज्वाइंट है, आज आप सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस ले लें, चाहे L4 L5 ले लें, चाहे आप शियाटिका ले लें, चाहे आप नी ज्वाइंट रिप्लेसमेंट कितने हो रहे हैं, ज्वाइंट में गाउट हो रहा है, ये सब हो रहा है, तो ओमेगा है, कैलमैक डी है, ग्लूकोजामाइन है, डेली प्लस। मैं 5 साल से, 4 साल से मैं रेगुलरली ग्लूकोजामिन खाता हूँ, रोज 4 कैप्सूल। मैं बैडमिंटन भी खेलता हूँ, मेरा पूरा बैडमिंटन और ये सब मिला करके मान चलिए 4 किलोमीटर तो मैं पैदल ही चल लेता हूँ, बाकी और मैं बैडमिंटन खेलता हूँ। और मैं रियली बता रहा हूँ आपको, मुझे अनबिलीवेबल, मतलब मैं उस कोने पे खड़ा हुआ हूँ और यहाँ पे ड्रॉप है, मतलब वो ड्रॉप मैं ले लेता हूँ जाकर के और पॉइंट बना लेता हूँ। मतलब मुझे खुद को महसूस होता है कि यार ये मैं कैसे कर लेता हूँ। कॉग्निटिव फंक्शंस जो होते हैं ना, ये सब मैं लेता रहता हूँ। अगर किसी को मेरे को घुटने की समस्या थी, वो बिल्कुल आप ये समझ लीजिए कि दिस इज, मेरे तो परिवार के अंदर ही, हमारे पूरे खानदान में सब लोग ग्लूकोजामिन खाते हैं, जितने भी जो 50+ है। मेरा मेरा दामाद भी, उन्होंने भी शुरू कर दिया है, मेरी बच्ची को भी मैंने शुरू करवा दिया है। तो ये जो कैल्शियम है, ये ओमेगा है, ये सब चीजें हमारे लिए बहुत जरूरी हैं। डाइजेस्टिव तो हमारे सर बहुत बड़ा काम करते हैं, फाइबर है, प्रोबायोटिक, एवीएच है, डेली है। डिटॉक्स के बारे में बता के बात खत्म करना चाहूंगा, बाकी तो इट्स लॉन्ग स्टोरी है। देखिए, बॉडी के अंदर एक ऑर्गन है, इसका नाम है लीवर, वो डिटॉक्स करता है। डिटॉक्स क्या होता है कि आपके घर में, मतलब आपके शरीर में हेवी मेटल्स आ जाते हैं, प्लास्टिक आ जाता है, आपके शरीर के अंदर ऐसे विषैले तत्व आ जाते हैं। जैसे आपने खाना खाया तो उसको, उस खाने को 6 महीने तक खराब न होने देने के लिए उसमें पेस्टिसाइड डाला जाता है, वो आप खाते हैं। उसको बाहर निकालना, अब आपने खाया तो उसमें मालूम पड़ा बहुत जरा सा गया, लेकिन आप वो खाना आप रोज खाते हैं, तो वो रोज इकट्ठा होते होते एक दिन इतना होता है, 72 किलो यूरिया खा जाता है एक आदमी, और 7 किलो कीटनाशक खा जाता है जिंदगी भर में। स्लो पॉइजन्स लीवर को डैमेज करते हैं, पूरे आपके शरीर को डैमेज कर देते हैं सर। अब इसको निकालता कौन है? लीवर। ये क्या काम करता है? ये जो जितने भी चीजें हैं, ये सब पानी में घुलनशील नहीं है, तो सबसे पहले तो इसके संग में अमीनो एसिड मिला के उनको घुलनशील बना देता है। जो बचते हैं उनको विटामिन बी कॉम्प्लेक्स से घुलनशील बना के बाहर निकाल देता है। इसके अंदर जो कुछ भी बचते हैं उसमें गार्लिक बहुत मदद करता है। और इसको दूर करने के लिए, इसके फंक्शन को दूर करने के लिए, जो हमारे बॉडी के अंदर जो फाइबर है, जैसे फाइबर आपका जो है वो ज्यादा ग्लूकोज अंदर नहीं जाने देगा तो लीवर पे लोड कम आएगा, ऑयल ज्यादा नहीं जाने देगा तो लीवर पे लोड कम आएगा, लोड कम आएगा तो ये डिटॉक्स करेगा। डिटॉक्स कैसे करेगा? इन सब तत्वों, जो स्टोर हाउस है लीवर के पास में, क्या है? पूरा स्टोर हाउस है, पूरी फार्मेसी है उसके पास। वो बोलता है मॉलिब्डेनम, तो मॉलिब्डेनम लाके देता है, और अगर वो बोलता है मॉलिब्डेनम तो माई बाप अभी है नहीं, अच्छा सेलिनियम, बोले सेलिनियम भी माई बाप अभी है नहीं, धरती में ही नहीं है तो हमारे पास कहां से आएगा? दैट्स वाई
ये न्यूट्रीलाइट का सप्लीमेंटेशन इसलिए बहुत जरूरी है। इंडिया में सबसे ज्यादा जो डेथ हुई है कोरोना के अंदर उन एरिया में हुई है जहां पे सेलिनियम की कमी थी। पूरे चाइना में सेलिनियम है ही नहीं। महाराष्ट्र में बहुत कम सेलिनियम, केरला में बहुत कम सेलिनियम, बहुत सारी ऐसी स्टेट है जहां पर सेलिनियम की बहुत कमी है। अब आप सोचिए, एक सेलिनियम आप जानते भी नहीं होंगे क्या करता है। ये पूरे बॉडी के सिस्टम को इंप्रूव करता है। ये पूरे के पूरे न्यूट्रीलाइट इज व्हाट, न्यूट्रीलाइट इज ए रेडीमेड सॉल्यूशन ऑफ डिफिकल्ट प्रॉब्लम्स। वेट मैनेजमेंट का मैंने जो शेक लेता हूं मैं, ओ माय गॉड, इट इज ऑसम। एक्सरसाइज करिए। एक्सरसाइज करने से आपके अंदर ऐसे तत्व पैदा होते हैं जो आपको हमेशा हेल्दी रखते हैं, जवान रखते हैं। इसलिए आपको रेगुलरली एक्सरसाइज करना। माइंडफुलनेस जो वर्कशॉप है, इसके अंदर अगर आप देखेंगे तो ये वो काम कर रहे हैं सर कि मैं आपको बता नहीं सकता। मैं क्या बताऊं आपको। मैं सर का वही पूरा एक पेज है जिसमें मैंने सर से बोला था कि सर आपके जो लीडर हैं उनके बारे में मैं सर दो शब्द बोल के बस खत्म करना चाहता हूँ। हाँ, देखिए जो माइंडफुल मॉर्निंग है, ये जो हेल्थ कम्युनिटी है, ये आज इसको 636 क्या आंकड़ा है सर, 6, 3 और 6, ये बहुत ही ऑस्पिशियस डे है आज। और आज का जो दिन है वो धनतेरस और मतलब दिवालियों का दिन है। मैं आप सबको शुभकामनाएं भी देता हूँ। इतने मतलब जब रामलला का जिस दिन पे शिलान्यास हुआ था उसी दिन हमारे पीसी मौर्य जी के भी बिजनेस का शिलान्यास। आज वो वर्ल्ड में फेमस हो गए, मौर्य जी भी हमारे पूरे वर्ल्ड में फेमस होंगे। और आज पूरे हिंदुस्तान में तो वो फेमस हैं ही। तो मैं लास्ट में ही कहना चाहूंगा, जैसे ब्रज मोहन जी, सुनैना जी, प्रफुल्ल एंड संध्या सिंह जी, अमर सिंह, अर्चना जी, गिरधर जी, रमा शुक्ला जी, राम कुमार जी, जो हमारे 80 ईयर के यंग पर्सन हैं, हमारे शशांक जी, प्रेरणा, सात्विका जी, पवन, मिथिलेश, मीना जी, रूपेंद्र, श्वेता राय मैम और हृदय, नीलम श्रीवास्तव मैम, प्रदीप सिंह, रितु सिंह जी। मैं आपको एक ही चीज कहना चाहूंगा कि जो शशांक, प्रेरणा, रूपेंद्र राव एंड पवन मीना, इनकी जो ट्रांसफॉर्मेशन जर्नी है ये औसम है। आप फिटनेस फ्रीडम 45 पे देखें। जो मैम है रंजना मैम, उनकी तो अर्चना बहुत तारीफ करती रहती हैं। हम लोगों ने देखा है उन्होंने कैसे अपना 27 किलो वजन कम किया है, ट्रांसफॉर्मेशन किया है। और आपको बहुत बहुत मैं यही कहना चाहता हूँ, यू आर रियल, रियल जिसको बोलते हैं ईगल, जैसे आप विक्ट्री फ्लाइट अब सर की जो चल रही है। तो बस मेरा एक ही कहना है सर कि माइंडफुल मॉर्निंग मॉर्निंग के अंदर आप अपनी शिरकत करिए। देखिए कोई भी चीज आसान नहीं होती। चाहना एक बीज होता है, लेकिन उस बीज को बोना पड़ता है, बोने के बाद उसमें पानी डालना पड़ता है और इंतजार करना पड़ता है। रोज रोज खोद के देखेंगे कि बीज में ऐसे हुआ नहीं हुआ, वो फसल खत्म हो जाती है। किसान बीज डाल के अपने घर चला जाता है, लाखों रुपए इन्वेस्टमेंट करके, खुला खेत है, कुछ भी हो सकता है, लेकिन अपने घर जाता है ट्रस्ट पे। तो ट्रस्ट करना पड़ता है, तब जाकर के उसमें से निकलना शुरू होता है। फिर उसकी निदाई गुड़ाई। वैसे ही हेल्थ है, वैसे ही दुनिया है, वैसे ही आपका सब पूरी घर भी तो वैसे ही है। तो बी कंसिस्टेंट एंड फॉलो माइंडफुलनेस मॉर्निंग कम्युनिटी। थैंक यू वेरी मच सर। बैक टू रिस्पेक्टेड पीसी मौर्य एंड रंजना मैम। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। आपने तो हमारे शरीर के एक 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 जो भी इसमें ऑक्सीडेंट थे पूरी को क्लीन कर दिया सर। चमत्कृत कर दिया, भाव विभोर कर दिया सर। अमेजिंग, अद्भुत, क्या शब्द बोले सर। आपका जो ओज है, जो ऊर्जा का स्तर है, जिस तरह से आप कनेक्ट करते हैं सर, बेमिसाल है, इसकी कोई तुलना नहीं सर। बाप रे। मतलब हम तो यहाँ पे करीब 636 दिनों में लेके आए हैं। जो हमारे डिग्नेटरीज हैं, बहुत सारे डिग्नेटरीज आए हैं। लेकिन आज आज जो आपका ऊर्जा स्तर था, बेमिसाल सर, अद्भुत, बेजोड़, उसकी कोई तुलना नहीं सर। जिस तरह से आप तो बोल ही रहे थे, आपकी एक एक कोशिका कन्वर्सेशन कर रही थी, एक एक कोशिका हमारे ऑडियंस से कनेक्ट कर रही थी। हमारे माइंडफुल मॉर्निंग को खुशनुमा बना दिया आज आपने। आपको बहुत बहुत सर धन्यवाद।
थैंक यू कि सर, थैंक यू नाचीज वेरी को मच। आपने बहुत सारी तारीफ दी। और सब हम आपको बुलाते हैं सर कि हमारे लोगों को ब्लेसिंग मिले, जिससे ये इसका बीज जो प्रस्फुटित हुआ है 636 दिन में, ये बड़ा विशाल वटवृक्ष बने, करोड़ों लोग प्रेरणा लेकर के आप जैसे हमारे मनीषियों से अपने स्वास्थ्य को प्राप्त करें, सफल हों। आज का 636वां दिन हमारे माइंडफुल मॉर्निंग के इतिहास में जरूर याद किया जाएगा। इतने ओजपूर्ण तरीके से, इतने आत्मा से बहुत कम लोग कनेक्ट करते हैं। अद्भुत सर, बेमिसाल। थैंक यू सर, थैंक बहुत बहुत धन्यवाद सर। मैं अपने लोगों से चाहूंगा कि वो अपनी प्रतिक्रियाएं हमें जरूर प्रेषित करें, जिससे मैं सर को आपकी प्रतिक्रियाएं भेज सकूं। मित्रों, अभी आप बात कर रहे थे डॉक्टर संजीव, अभी आपसे बात कर रहे थे डॉक्टर संजीव शर्मा जी, जो देवास शहर के जो इंडियन मेडिकल एसोसिएशन उसके इकाई के प्रेसिडेंट हैं। और सबसे अद्भुत बात, वो केवल उपदेश नहीं दे रहे थे, उन्होंने 102 केजी से अपने वजन को अपने सही बीएमआई पे लेके आए। वो 80 के नीचे ले आए, 80 के नीचे उनका बीएमआई परफेक्ट होता है, उनकी चूंकि हाइट ज्यादा है। तो वो करके आपको बता रहे हैं, उन्होंने वो सारी चीज, सब गलत चीजें उन्होंने बताया ना, एक्सेप्टेंस, क्या क्या वो गलत करते थे, क्या क्या उन्होंने करेक्ट किया, यहां तक कि ईगल वाला जो एग्जाम्पल दिया उन्होंने, किस तरह से अपने अंदर आमूल चूल कायाकल्प कर लिया। कायाकल्प करने के बाद वो शब्द आ रहे थे। तो मैं चाहूंगा कि सर, समय तो नहीं है लेकिन हमारे यहाँ पे गुरुतर भूमिका में बैठे हैं सर हमारे अभय सिंह सर। मैं चाहूंगा कि सर प्लीज सर, आप, समय तो कम है लेकिन 1 मिनट जरूर संबोधित करें सर, प्लीज अरे सर। सर, अभय सिंह सर तो जो है हमारे सबके मतलब प्रेरणा के स्रोत हैं सर। हाँ सर, सर अभय सिंह अभय सर। और मधु। हाँ जी। गुड मॉर्निंग। बहुत अच्छा लग रहा है डॉक्टर संजीव शर्मा को सुनना। अपने आप में एक मनमोहक कह लीजिए कि प्रस्तुतिकरण होता है। वो जितनी सरल भाषा में और जितने ठोस तरीके से या जितनी गहराई से चीजों को बताते हैं कि जैसे एक सामान्य व्यक्ति भी समझ जाए। तो ये आज का मतलब, मैं तो अभी तक मंत्रमुग्ध हूँ सारी चीजों को सुनने के बाद। और यही कह सकता हूँ कि ये सब कुछ जो चल रहा है ये भारत में एक स्वास्थ्य क्रांति है। और इस क्रांति के अग्रदूत पीसी और रंजना मौर्य जी हैं। लेकिन विभिन्न स्पीकर्स के माध्यम से जो चीजें यहाँ पर प्रस्तुत की जा रही हैं, वो ऐसे कह लीजिए जैसे पूरा भोजन थाल दिया जा रहा है। उसमें तरह तरह के व्यंजन हैं। और मैं दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ हम सबके महागुरु कंट्री मेंटर सुमित और तान्या बहादुर जी का, कि जिनके मार्गदर्शन में हम लोग इस पूरी मुहिम को आगे बढ़ा रहे हैं, जिसमें मैं भी एक छोटा सा हिस्सा हूँ। हमारे पीसी जी हैं, डॉक्टर संजीव शर्मा जी हैं, और बहुत सारे नगीने हैं। तो इस पूरे के पूरे परिदृश्य को रचित करने के लिए, उसे सही में आप तक पहुंचाने के लिए कि जिससे आप उसको उसका बोध कर सकें, ये सारी चीजें प्रस्तुत की जा रही हैं। लेकिन चलते चलते मैं बस एक ही चीज कहूंगा, वो सारा ज्ञान बेकार है जो अपने ऊपर लागू नहीं किया गया और उसे समाज में बांटा नहीं गया। सबसे जरूरी है कि जो दिया गया है, सबसे पहले आज अपनी कमियों को तलाशें, देखें कि कहाँ गड़बड़ी हो रही स्वास्थ्य को लेके, उन चीजों को ठीक करें, न्यूट्रलाइट को अपने जीवन का हिस्सा बनाएं। एक संपूर्ण जीवन शैली आपका इंतजार कर रही है। बेहतरीन जीवन हो जाता है। क्योंकि जब मैं डॉक्टर संजीव को सुन रहा था तो एक ही चीज याद आ रही थी कि मैं भी 101 किलो तक पहुंच गया था। सेम कहानी थी। और आज पूरा जीवन बदल गया है। तो मैं इन सब के ऊपर धन्यवाद दूंगा रिच डिवास और जेओन एंडल को, जिनकी प्रेरणा से, जिनके मार्गदर्शन से पूरे विश्व में ये घटना हुई, ये क्रांति हुई है। मैं धन्यवाद दूंगा डॉक्टर कार्ल रेनबर्ग और सैम रेनबर्ग को, और साथ में इस पूरी कम्युनिटी के सारे लीडर्स को जो इस मुहिम को आगे बढ़ा रहे हैं। यकीन जानिए, केवल लाल किले की प्राचीर से ही घोषणा करना पर्याप्त नहीं होगा जब तक हम जैसे खुद स्वयं सेवक उतर करके मैदान में काम नहीं करेंगे। यह एक क्रांति है। यह केवल एक माइंडफुल मॉर्निंग का सेशन नहीं है। इसे लेके जाएं, आगे बढ़ें, और डॉक्टर संजीव शर्मा जी के बताए हुए जो तरीके हैं उनको अप्लाई करें और अपने जीवन को खूबसूरत खुशनुमा बनाएं, मस्ती करें, मजे करें, और लोगों को भी उस तरह का जीवन प्रदान करें।
बहुत बहुत धन्यवाद पीसी जी और रंजना जी, मुझे यहाँ निमंत्रित करने के लिए। और धन्यवाद पुनः संजीव जी और अर्चना जी, आपके बगैर ये पूरी मुहिम कंप्लीट नहीं हो सकती। थैंक यू एंड गुड मॉर्निंग। थैंक थैंक यू। यू सर, थैंक यू सो मच सर आपके आशीष वचन के लिए। तो ये थे हमारे गुरुतर भूमिका में हमारे अ, हम हमें शुरुआत में दिशा निर्देश दिया, गाइड किया, अपने प्यार से सराबोर किया, वो थे अभय सिंह सर। बात कर रहे थे आपसे, और माइंडफुल मॉर्निंग को क्रिएट करने में और इसे दिशा देने में सर की भी अहम भूमिका है, इसलिए आपको सुनना बहुत जरूरी था। मित्रों, आप समय हो गया है। आपसे विनती है, निवेदन है कि जो आप फील कर रहे हैं वो आप जरूर अपने उसे कलमबद्ध करें, व्हाट्सएप करें हमारे पास, हम सर के पास भेजेंगे।